जहां अपराध का था साया, वहां अब यूपी पुलिस छाया। पहले वो जुर्म करते थे, पुलिस सलामी ठोकती थी। अब पुलिस सच में ठोकती है तो वो डर से सलाम करते हैं। यूपी में बाहर है क्योंकि यहाँ कानून का राज है। यूपी में कानून का राज रिटर्न। मुख्तार अंसारी जेल में बंद, अतीक अहमद जेल में बंद, सुनील भाटी जेल में बंद। ये वो नाम है जिनका कभी यूपी में एक छत्र राज चलता था। लोग इनसे डरते थे। जब ये चलते थे तो सड़कें वीरान हो जाया करती थी। लोग घरों में दुबक जाया करते थे क्योंकि जो भी इनके रास्ते में आता था या तो मारा जाता था या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता था। कहने को यूपी में पुलिस तो थी क्योंकि लोकतंत्र में कानून का राज हर क्षेत्र में होता है, लेकिन यहाँ कानून का नहीं बल्कि गुंडे, बाहुबली और अपराधियों का राज था। अगर कानून कोशिश भी करता इन पर लगाम लगाने की तो या तो इनका तबादला कर दिया जाता या फिर मौत के घाट उतार दिया जाता। पुलिस लोगों की रक्षा के लिए होती है, लेकिन अगर कानून ही खतरे में हो तो उसकी रक्षा कौन करेगा? यूपी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों थे? क्यों इन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं था? तो इसका सीधा जवाब है राजनीतिक पहुंच और संरक्षण। चुनाव जीतने के लिए यूपी की कई पार्टियां इनका इस्तेमाल करती थी और इन्हें संरक्षण भी देती थी। हाल ये हो गया था कि सरकारें बदलती जरूर थी, लेकिन इनका रुतबा कम नहीं होता, क्योंकि सरकार जिसकी भी होती ये उसके लाडले हो जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, समय सबका हिसाब करता है और पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उस पापी का अंत निश्चित हो जाता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। साल आया 2017 का। यूपी में विधानसभा चुनाव हुए और फिर जनता ने अपना जनादेश सुना दिया। यूपी के सबसे बड़े सिंहासन पर विराजमान हुए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ। पूरे प्रदेश में भगवा लहर चुका था। समय आ गया था पापियों के नाश का, क्योंकि सीएम की कुर्सी पर बैठने वाला शख्स शैतानों से नफरत करता था। योगी ने सत्ता संभालते ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करनी शुरू कर और पुलिस अधिकारियों को साफ कर दिया कि अब सूबे में सिर्फ कानून का राज चलेगा। बस फिर क्या था, खाकी एक्शन में आ गई। अपराधियों को सलाम करने वाली यूपी पुलिस अब घर के सामने डुगडुगी बजाकर ऐलान करती है, सरेंडर कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। समय समय की बात है प्यारे। कभी जिनके स्वागत में ढोल बजता था और पुलिस सुरक्षा लगती थी, आज योगी के राज में उनके घर के बाहर डुगडुगी बजाकर ऐलान हो रहा है कि या तो पेश हो जाओ वरना कुर्की होगी। तस्वीर माफिया कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी के घर की है। ये वही भगौड़ा अब्बास अंसारी है जो कभी पिता के दम पर पूरे प्रदेश में अपना भौकाल जमाता था, आम जनता के पैसे लूटता था, उन्हें डराता था, धमकाता था। लेकिन आज वो डरा हुआ है, वो भी उस पुलिस से जिस पर कभी वो हुक्म चलाता था। उसे डर है कि कहीं पुलिस और रोहन पी पोत्रे जैसे अधिकारी उसका एनकाउंटर ना कर दे, इसलिए गाजीपुर छोड़कर वो भाग गया। कुछ ऐसा ही हाल उसके बाप का भी है। मुख्तार अंसारी का नाम तो सुना ही होगा। कभी लोगों को डराने वाला मुख्तार अब खुद डरा सहमा है और जेल की हवा खा रहा है। कभी चौड़ में चलता था, आज व्हील चेयर के सहारे जिंदगी जेल में काट रहा है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। उसके काले साम्राज्य का सर्वनाश कर दिया, उसे बर्बाद कर दिया। आज ना इज्जत बची है और ना ही साम्राज्य बची है, तो वो जिंदगी जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। ये हाल एक मुख्तार का नहीं है बल्कि यूपी के हर उस अपराधी का है जिन्हें समाजवादियों का कभी समर्थन था। कभी साइकिल की सवारी करते थे तो कभी हाथी पर जाकर बैठ जाते थे, लेकिन योगी के आते ही साइकिल पंचर हो गई और हाथी ने उठाकर पटक दिया। परिणाम आज आपके सामने है। पहले बदमाशों को बाहर घूमना अच्छा लगता था, आज बाबा के सिंघमों के डर से पुलिस के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाकर कहते हैं, थानेदार साहब मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे मरना नहीं है। ये कमाल योगी और उनके सिंघम अधिकारियों का है, जिन्होंने पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपराधियों का सफाया कर दिया। आज हर यूपी वासी खुद को सुरक्षित महसूस करता है और योगी जी का धन्यवाद भी करता है। ये योगी के कानून व्यवस्था का ही नतीजा है कि यूपी की जनता ने दोबारा उन्हें यूपी के सबसे बड़े सिंहासन पर बिठा दिया। वो जानते हैं कि जब तक योगी की सरकार है उन पर कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि अब बदमाश भी समझ चुके हैं कि अगर योगी राज में कोई भी गलत काम किया तो फिर उन्हें कोई नहीं बचा सकता।